मेरे प्यारे आत्मन, जब लोग स्पर्श शब्द सुनते हैं तो उनका मन तुरंत शरीर की ओर चला जाता है। उन्हें लगता है स्पर्श का मतलब केवल हाथों का मिलना है, केवल किसी का पास आना है, केवल त्वचा से मिल जाना है। लेकिन जीवन के सबसे गहरे स्पर्श कभी शरीर से नहीं होते, वे आत्मा से होते हैं। और अजीब बात जानते हो, शरीर का स्पर्श कुछ क्षणों तक याद रहता है, लेकिन आत्मा का स्पर्श कभी नहीं भूलता। इसीलिए आज मैं तुमसे उस स्पर्श की बात करने वाला हूं जिसे कोई महिला जीवन भर नहीं भूलती। और नहीं, मैं किसी रोमांटिक कहानी की बात नहीं कर रहा, मैं किसी शारीरिक आकर्षण की बात नहीं कर रहा, मैं उस अदृश्य स्पर्श की बात कर रहा हूं जो हृदय के सबसे गहरे हिस्से को छू जाता है। क्योंकि दुनिया में हजारों लोग किसी महिला के जीवन में आते हैं, कुछ चेहरे याद रहते हैं, कुछ नाम भी याद रहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका एहसास वर्षों बाद भी भीतर जीवित रहता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उसके शरीर को नहीं, उसकी आत्मा को छुआ था। और आत्मा जिस स्पर्श को पहचान लेफ्टिनेंट, उसे समय भी मिटा नहीं पाता। सोचो, जीवन में सबसे ज्यादा पीड़ा किस बात की होती है? धोखे की, अस्वीकृति की, अकेलेपन की? नहीं, सबसे बड़ी पीड़ा होती है समझे न जाने की। लोग हमारे साथ रहते हैं लेकिन हमें समझते नहीं। लोग हमें सुनते हैं लेकिन महसूस नहीं करते। लोग हमें देखते हैं लेकिन पहचानते नहीं। और यही वो खालीपन है जो धीरे धीरे मनुष्य के भीतर जमा होता जाता है। एक महिला भी इसी पीड़ा से गुजरती है। वो मुस्कुराती है, सबका ध्यान रखती है, सबको प्रेम देती है, लेकिन उसके भीतर भी एक संसार होता है जो अक्सर अनदेखा रह जाता है। और फिर एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति उसके जीवन में आता है जो पहली बार उसके शब्दों को नहीं, उसकी खामोशी को सुनता है। वो उसकी मुस्कान के पीछे छिपी थकान को देख लेता है। वो उसकी आंखों में छिपे आंसुओं को पहचान लेता है। वो उसके मजबूत दिखने के प्रयास के पीछे छिपी नाजुकता को महसूस कर लेता है। और उसी क्षण एक अदृश्य स्पर्श जन्म लेता है। यही वो स्पर्श है जिसे महिला कभी नहीं भूलती, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे देखा नहीं, समझा है। ध्यान से देखना, जब किसी व्यक्ति को पहली बार यह अनुभव होता है कि कोई उसे समझ रहा है, तो उसके भीतर कुछ पिघलने लगता है। वर्षों से जमा हुई दीवारें टूटने लगती हैं, वर्षों से छिपी हुई भावनाएं बाहर आने लगती हैं, और पहली बार वो स्वयं होने का साहस करता है। यही प्रेम का आरंभ है। प्रेम तब शुरू नहीं होता जब दो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। प्रेम तब शुरू होता जब दो लोग एक दूसरे के सामने नकाब उतार देते हैं, जब अभिनय समाप्त हो जाता है, जब डर समाप्त हो जाता है, जब साबित करने की जरूरत समाप्त हो जाती है और केवल सत्य बचता है। महिला इस सत्य को कभी नहीं भूलती, क्योंकि पूरी दुनिया उसे कुछ न कुछ बनने को कहती है। अधिक सुंदर बनो, अधिक सफल बनो, अधिक परफेक्ट बनो, अधिक आकर्षक बनो। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं तुम जैसी हो वैसी ही पर्याप्त हो। और यह वाक्य किसी भी महंगे उपहार से ज्यादा शक्तिशाली होता है, क्योंकि आत्मा को वस्तुएं नहीं छूती, आत्मा को स्वीकृति छूती है। यही कारण है कि एक महिला किसी महंगे उपहार को भूल सकती है, लेकिन उस व्यक्ति को नहीं भूलती जिसने उसे स्वयं होने की अनुमति दी थी। अब एक और रहस्य समझो, महिला केवल उस स्पर्श को याद नहीं रखती जो उसे खुश करता है, वो उस स्पर्श को याद रखती है जो उसे बदल देता है। और परिवर्तन हमेशा भीतर से आता है। मान लो किसी महिला ने पूरी जिंदगी खुद को कम समझा, उसे लगा वो पर्याप्त नहीं है, वो सुंदर नहीं है, वो योग्य नहीं है। और फिर एक दिन कोई ऐसा व्यक्ति मिला जिसने उसके भीतर की सुंदरता देख ली, जिसने उसे उसकी कीमत का एहसास करा दिया, जिसने उसे याद दिला दिया कि वो टूटी हुई नहीं है, बस खुद को भूल गई है। उस दिन जो स्पर्श जन्म लेता है वो जीवन भर साथ रहता है, क्योंकि वो व्यक्ति केवल प्रेमी नहीं बनता, वो दर्पण बन जाता है।
और जो व्यक्ति हमें हमारा वास्तविक चेहरा दिखा दे उसे भूलना असंभव हो जाता है। यही कारण है कि कुछ लोग संबंध समाप्त होने के बाद भी याद रहते हैं, क्योंकि संबंध खत्म हुआ था लेकिन वो अनुभव नहीं, वो एहसास नहीं, वो स्पर्श नहीं जिसने भीतर कुछ बदल दिया था। अब शायद तुम सोच रहे हो क्या ये केवल महिलाओं के साथ होता है? नहीं, ये हर मनुष्य के साथ होता है, लेकिन महिलाएं इसे अधिक गहराई से महसूस करती हैं क्योंकि उनका संसार भावनाओं से अधिक जुड़ा होता है। वे शब्दों के पीछे छिपे अर्थ को महसूस कर लेती हैं, वे व्यवहार के पीछे छिपी ऊर्जा को पढ़ लेती हैं, और जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से उनके जीवन को छूता है तो वो स्मृति बनकर नहीं, एक एहसास बनकर रह जाता है। याद रखना, दुनिया में सबसे बड़ा स्पर्श हाथों का नहीं है, सबसे बड़ा स्पर्श है किसी के दर्द को समझ लेना, किसी की खामोशी को सुन लेना, किसी की असुरक्षाओं को स्वीकार कर लेना, किसी को यह महसूस करा देना कि उसे अभिनय करने की जरूरत नहीं है। और जिस दिन कोई महिला यह अनुभव कर लेती है उस दिन उसके भीतर एक ऐसा फूल खिलता है जिसकी खुशबू वर्षों तक रहती है। समय बीत जाता है, लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन कुछ स्पर्श समय से परे चले जाते हैं। वे स्मृति नहीं रहते, वे चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। और शायद यही कारण है कि जीवन में कुछ लोग कभी भुलाए नहीं जाते, क्योंकि उन्होंने हमें छुआ नहीं था, उन्होंने हमें जगा दिया था, उन्होंने हमें बदल दिया था, उन्होंने हमें हमारे ही भीतर छिपे हुए हिस्से से मिला दिया था। और जो व्यक्ति हमें स्वयं से मिला दे उसका स्पर्श जीवन भर जीवित रहता है। यही वो स्पर्श है जिसे महिला कभी नहीं भूलती, क्योंकि वो शरीर पर नहीं आत्मा पर अंकित हो जाता है, और आत्मा पर लिखी हुई चीजें समय के साथ मिटती नहीं।